जो कटक में प्रोग्राम होने वाला था, जो राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला था, और उसको इस तरीके से कैंसिल करना या एक तरीके की धोखेबाजी करना, कहीं ना कहीं मतलब जो है कि ये दिखाता है कि संविधान देश से पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। जो सरकार इस टाइम पे चल रही है वो आरएसएस के इशारों पे ही चल रही है, और पूरा कंट्रोल उनका है। सारे जो संविधानिक जो संस्थाएं हैं उनपे एक तरीके का मतलब जो है बायस्ड व्यवहार किया जा रहा है, और आरएसएस उनको कंट्रोल करती है जो है। इसी वजह से उनको संविधान से भी दिक्कत है। हमारा संविधान भी यही बताता है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय इसी पटल पे आधारित है। वही विचारधारा हम भी फैला रहे हैं जो। तो इन लोगों को तकलीफ होती है इससे जो है। इसी वजह से हर दिन आप देखते हो कि मतलब जो है संविधान विरोधी मतलब बातें भी होती है, संविधान को पलटने की भी बातें होती है जो है। इसी वजह से बाबा साहब से लोग नफरत करते हैं, जबकि बाबा साहब ने कुछ भी ऐसी बात नहीं की जो मानव हित में ना हो जो है। इस वक़्त हमारे साथ शिव विजय सिंह जी, क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ से हमारे साथ मौजूद हैं। बामसेव का अधिवेशन होना था, उसमें क्षत्रिय समाज भी बड़े पैमाने पे पहुँचने वाला था। सर ने अपील भी किया था और देखने को मिला कि कटक की जो सरकार है और जो आरएसएस बीजेपी की सरकार है, उसने उस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया, मतलब न उस कार्यक्रम का परमिशन जो है रद्द कर दिया। इसी विषय को लेकर चर्चा करेंगे। क्या कहेंगे सर, लोकतंत्र में जिस तरह संवैधानिक अधिकार है सबको कि अपना कार्यक्रम कर सकता है, लेकिन देखने को मिला कि उड़ीसा प्रशासन ने कार्यक्रम को रद्द कर दिया। क्या कहेंगे सर आप? सबसे पहले विवेक जी, आपको और आपके दर्शकों दर्शकों को, बहुजन 85 के चैनल के दर्शकों और सभी साथियों को राज्य छात्र एवं जय मूल निवासी। जो कटक में प्रोग्राम होने वाला था, जो राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला था, और उसको इस तरीके से कैंसिल करना या एक तरीके की धोखेबाजी करना, कहीं ना कहीं मतलब जो है कि ये दिखाता है कि संविधान देश से पूरी तरीके से खत्म हो चुका है जो है। ये गैर संवैधानिक चीज है। किसी को भी मतलब जो है आर्टिकल 19 के तहत जो है अपनी बात रखने का, बोलने का, प्रचार करने का ये अधिकार है। और इसका जो सरकार ने किया जो है वो बहुत ही गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए जो है एक लोकतांत्रिक देश में। इससे देश की क्या है कि सभी लोगों को सोचना चाहिए कि जो देश का संविधान है वो खतरे में है। ये सरेआम संविधान की हत्या है। अ, जी। तो मुझे सर आपको क्या एक लगता है? चीज और, जी, जी। क्या लगता है ये सर, जिस मुझे तरह बड़े लगता है पैमाने कि पर मेरा सवाल ये है सर कि क्या लगता है कि इस कारण ये कार्यक्रमों का स्थगित कर दिएगा? क्योंकि जिस तरह बामसेव जो काम कर रहा है कि एससी, एसटी, ओबीसी छात्रियों के बीच में जो भाईचारा जो निर्माण कर रहा है, कहीं न कहीं एक डर सता रहा है क्या? जो नहीं चाहते कि इन इन कम्युनिटियों के बीच में भाईचारा निर्माण हो, क्या लगता है सर आपको? जो कार्यक्रम होता है वो जागृत करने का प्रोग्राम होता है। इसमें लोग अवेयर होते हैं, पूरे मुद्दे उसमें डिस्कस किए जाते हैं, और इससे लोगों को परेशानी क्यों हो रही है ये मुझे समझ में नहीं आ रही। यदि कुछ ऐसा कुछ है तो आप उसका मतलब डिस्कस करिए जो है कि आप गलत है। लेकिन जो जिन लोगों के पास में एक्सेस नहीं है और इतना मतलब जो एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, वो सारे मुद्दे लगभग अभी जो अधिवेशन में लगभग 85 ऐसे ज्वलंत मुद्दे थे जिन पे मतलब जो है एक विस्तृत रूप से डिस्कशन होने वाला था। और उससे क्या है कि आम जनता भी उन सारी चीजों को समझने के लिए जो है तैयार होती जो है। तो सरकार की पता नहीं इसमें ऐसी मंशा क्यों है, मतलब जो है कि क्यों नहीं वो चाहती है कि हमारे लोग जो है राजनीतिक और सामाजिक रूप से जागृत बने जो है। और ऐसा किसी भी राष्ट्र में मुझे नहीं लगता है कि होता होगा कि अपने ही लोगों को अंधेरे में रखने का प्रयास किया जाए जो जागृत करने वाले संगठन है वो बहुत कम है। ज्यादातर वही संगठन ऐसे संगठन है जो लोगों को मतलब दिशा भ्रमित कर रहे हैं। हमसे जो काम कर रहा है वो लोगों को
जागृत करने का काम कर रहा है, और इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए जो है। दूसरी चीज, लोग कितने मशक्कत से, कितने मेहनत से फंडिंग दे के मतलब जो है ऐसे कार्यक्रम का अरेंजमेंट करवाते हैं। कोई तो सरकारी सहायता मिलती नहीं है। उन लोगों का पैसा भी, मेहनत भी, सब कुछ मतलब जो है ये बर्बाद हुआ। तो सरकार कहीं ना कहीं बहुत ही अ, निर्दयी कदम उठाया है जो। और इससे लगता है कि सरकार जो है वंचित शोषित के खिलाफ है जो है। वो नहीं चाहती है कि ये वंचित शोषित समाज जो है ये जागृत हो, उसको सामाजिक उसके अंदर जागृति आए, उसके अंदर राजनीतिक जागृति आए। तो ये सरकार की जो मंशा है ये बहुत ही निंदनीय है। और इस तरीके का हम गलत है हरकतों का जो है फुल विरोध करते हैं। और हम सरकार के इस फैसले में अगेंस्ट में जो है। जी, अभी सर अभी वामन मेथराम जी ने ऐलान किया है कि वो आरएसएस हेडक्वार्टर का जो है घेराव करेंगे। क्या क्षत्रिय मूल्यवासी महासंगठन का समर्थन करता है? क्या क्या कहेंगे सर आप? बिल्कुल हम समर्थन करते हैं। जिस तरीके से इस तरीके षड्यंत्र रचा जा रहा है, जो सरकार इस टाइम पे चल रही है वो आरएसएस के इशारों पे ही चल रही है। और पूरा कंट्रोल उनका है। सारे जो संविधानिक जो संस्थाएं हैं उन पे एक तरीके का मतलब जो है बायस्ड व्यवहार किया जा रहा है, और आरएसएस उनको कंट्रोल करती है जो। तो चाहे वो हमारा न्यायालय हो, चाहे हमारा शासन हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे हमारी यूनिवर्सिटी हो, सारे जगह पे मतलब जो है आरएसएस के माइंडसेट वाले लोग जो है बैठे हुए हैं। जो एक बहुजन विचारधारा है, जो समानता वाली विचारधारा है, उसके वो घोर खिलाफत में है। और वो हर षड्यंत्र करते हैं कि जिससे कि ये जो विचारधारा है ये फैल ना पाए जो है। जी, तो क्या लगता क्षत्रिय है सर समाज जो जो जैसे है जो जी, क्या लगता है सर जो क्षत्रिय समाज क्षत्रिय में जो जागृति बड़े पैमाने पे बाम से फैलाने का काम कर रहा है, एससी-एसटी के लोगों में, ओबीसी के लोगों में, तमाम ऐसे मुद्दे जो ज्वलंत मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा हो, निजीकरण का मुद्दा हो, तमाम ऐसे जो मुद्दे उठाने का काम करता है, क्या इसके कारण ये लोग डरे हुए हैं कि एक्सपोज़ हो जाएँगे ये लोग, ये जो जो आज देश भर में तमाम ऐसे जो मुद्दे उठाते हैं, चाहे हिंदू-मुस्लिम का मुद्दा हो, हिंदू राष्ट्र का मुद्दा हो या संविधान निर्माता को लेकर जो भ्रांतियाँ फैला रहे हैं, इसको एक्सपोज़ करने का काम आमसेफ कर रहा है। क्या लगता है इसी सब कारण के कारण कि ऐसी चीज़ें मानसिक जागृत कर रहा है, लोग जागृत हो जाएँगे तो इनका नींव जो है हिल जाएगा, क्या कहेंगे आप? देखिए जो आरएसएस की जो विचारधारा है वो असमानतावादी व्यवस्था पर है। असमानतावादी व्यवस्था में कुछ लोग जो है उसका फायदा लेते हैं और बाकी लोगों का उसमें शोषण होता है। जो हमारी जो विचारधारा है, जो अम्बेडकरवादी विचारधारा है, ये समानता पे है। और समानता जो है एक तरीके की मानवता की जो है वो विचारधारा है जो है। मतलब यदि कोई पर्सन जो है समानता की विचारधारा नहीं रख सकता है तो उस पर्सन को तो मैं मतलब इंसान के कैटेगरी में तो समझता ही नहीं हूँ जो है। तो यही सारी वजह है कि जो शोषक होगा जो है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि समानता का जो है समाज में व्यवहार हो जो है। वो हरदम जो प्रिविलेज्ड है वो चाहेगा कि हम प्रिविलेज्ड रहें। जिसका वो शोषण कर रहा है वो हरदम चाहेगा कि उसका शोषण होता रहे, और हमें जो है शोषण करने का मौका मिलता रहे जो है। तो ये जो आरएसएस की जो विचारधारा है वो असमानतावादी विचारधारा है जो। तो इस वजह से उनको तो तकलीफ होगी ही, और इसी वजह से जो है वो हर कोशिश करेंगे कि जिससे कि लोग जागरूक ना हो पाए। ये जो सामाजिक व्यवस्था है ये ना आ पाए जो है, जो समानतावादी विचारधारा की जो व्यवस्था है जो है। इसी वजह से उनको संविधान से भी दिक्कत है। हमारा संविधान भी यही बताता है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय इसी पटल पे आधारित है। वही विचारधारा हम भी फैला रहे हैं जो। तो इन लोगों को तकलीफ होती है इससे जो है। इसी वजह से हर दिन आप देखते हो कि मतलब जो है
संविधान विरोधी बातें भी होती है, संविधान को पलटने की भी बातें होती हैं जो है। इसी वजह से बाबा साहब से लोग नफरत करते हैं, जबकि बाबा साहब ने कुछ भी ऐसी बात नहीं की जो मानव हित में ना हो। जो है उन्होंने जो भी बात कही है वो सभी धर्मों के लिए, सभी जाति के लिए हित में ही है। और जो असमानतावादी लोग हैं वो इसी वजह से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनको तकलीफ हो रही है। वो चाहते हैं कि समाज में ऊंच नीच का भेदभाव ये बराबर बना रहे। जो है लोग जो है बराबरी में ना आए। जो है उनको बराबर मौका मिलते रहने चाहिए। उनको जो प्रिविलेज मिला हुआ है जो है, तो वो नहीं चाहते कि हमारा प्रिविलेज है हमसे छीन लिया जाए। जो है जो उनको केवल जाति के आधार पे मिल रहा है, जो जन्म के आधार पे मिल रहा है। तो साथियों हमारे साथ शिव विजय सिंह जी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने साफ तौर पे बहुत सारी बातें कही, उस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। धन्यवाद सर महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, समय देने के लिए। धन्यवाद सर। जय छत्र जय मुद्रा से।